मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के भड़काऊ बयान के बाद सपा सांसद ने लोकसभा में जिहादी तकरीर दी। उन्होंने भरे सदन में कहा कि मुसलमानों की जिंदगी हमारे ही प्यारे वतन में तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? मुल्क में जुल्म की एक बर्दाश्त होती है, नदवी यही नहीं रुके। सदन के बाहर उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो समाजवादी की पार्टी के सांसद हैं मुहिबुल्ला नदवी और अब उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के सांसद साहब कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जितना देश के अंदर सुरक्षित है, जितना भारत के अंदर सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? पार्लियामेंट में हमें जो कहना था, जिस कंटेस्ट में कहा था, वो हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं। और जिस तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं। आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है। नहीं। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। देखिए, अगर मन में राष्ट्रभक्ति होगी तो कोई दंगे की स्थिति नहीं होगी। दंगे की स्थिति वहीं बनती है जहां राष्ट्रभक्ति नहीं होती और राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होता। मैं सदन में ही था, उनका स्टेटमेंट सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि एक भारतीय इस तरह से कैसे सोच सकता है। हम जिहादी मानसिकता के खिलाफ थे, आम जन इस मानसिकता के खिलाफ है और इस तरह की बातें उन्हें शोभा नहीं देती है। मैं इसकी कड़ी भत्सना करता हूं। हमारे ध्यान में आया है, मैं पहले उनके बयान को शब्दशः आपके लिए बताना चाहता हूं। वी मे हैव टू डू जिहाद, हाउ लॉन्ग विल मुस्लिम बी सप्रेस्ड? हम जिहाद करेंगे, मुसलमानों का दमन होता है तो ये क्या है? इसका वास्तविकता से क्या संबंध है? कभी राहुल गांधी जी कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। देखिए, भारत में मुसलमानों का सप्रेशन बिल्कुल नहीं। भारत में मुसलमान जो है वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए वजीर आजम साहब का जो विकसित भारत का टारगेट है उसमें योगदान देना चाहते हैं। बट जो पॉलिटिकल जमात है, कि अगर ये पड़ गया तो ये हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा, और जो मुसलमान सही इस्लाम पे है उसको अपने बड़े भाई सनातन हिंदू से कोई खतरा नहीं। किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा
बाकी वही जवाब दें किस संदर्भ में कहा। तो वही कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से मैं उनके स्टेटमेंट को वही जवाब देंगे, हम नहीं जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे जंग एक शब्द है, कोई शब्द है, जंग देश के लिए किया जाए तो अच्छी बात है, देश के खिलाफ किया जाए तो खराब बात है। किस संदर्भ में बात करी है वो देखना पड़ेगा, बाकी कांग्रेस पार्टी से इसका क्या लेना देना है। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।